आज आपको 14 नवंबर के द हिंदू के शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमारा यहाँ पे है क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो क्लाइमेट फाइनेंस क्या है पहले ये जानेंगे कि इसमें इससे रिलेटेड आज न्यूज़ में आया क्या है। तो इसमें है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ ने इंसिस्ट किया है 2 पॉइंट्स को लेके, जिसमें है एक कि मेंटेनेंस देयर कमिटमेंट टू रीचिंग टारगेट $100 बिलियन इन क्लाइमेट फाइनेंशियल ईयर। तो क्लाइमेट फाइनेंस ईयर तक $100 बिलियन रीच करने के लिए एक टारगेट रखा गया है डेवलपिंग कंट्री के द्वारा। तो ये बताया जा रहा है और ये फर्स्ट बार पब्लिश हुआ था 2009 में। अभी इसमें देखो क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड में UNFCCC जो है, जिससे रिलेटेड हम एनवायरनमेंट में हमेशा पढ़ते हैं, उसने भी रिपोर्ट रिलीज़ की है। ठीक है, जिसमें ये बोला गया है कि प्रोग्राम्स मेड बाय डेवलपिंग कंट्रीज टुवर्ड अचीविंग गोल ऑफ मोबिलाइजिंग $100 बिलियन पर ईयर। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड इसमें रिपोर्ट जो रिलीज़ हुई है उसमें ये बोल रहे हैं कि कैसे अचीव करने के लिए जो गोल है उनका $100 बिलियन पर ईयर का। अब दो चीज़ यहाँ से क्लियर होती है। ठीक है, पहला तो $100 बिलियन गोल, ठीक है, जो कि अचीव करना ये नहीं अचीव हो पाया 2020 तक। पहली चीज़, गोल जो सेट किया गया था उसमें था $100 बिलियन गोल, $100 बिलियन गोल जो अचीव करना था वो 2020 तक नहीं अचीव हो पाया। ठीक है, दूसरा, मोबिलाइज पुट फाइनेंस डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो ये डेवलप कंट्रीज़ के उसमें गया और कॉम्प्रहेंसिवली क्या हो गया, फेलियर हो गया, मतलब फेलियर हो गया, पूरी तरीके से फेल हो गया, ये काम नहीं किया जो यहाँ पे था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और चीज़ जानेंगे। ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आती है उसमें ये बोला गया है कि एग्रीगेट क्लाइमेट फाइनेंस ट्रेंड को लेकर उसमें बात की गई है। तो देखो, जो ये शॉर्ट में हम डिस्कस करते हैं, जैसे अगर क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड आएगा तो हम एलिमिनेशन मेथड जब यूज़ करेंगे, प्रीलिम्स के लिए बोल रही हूँ, तो उसमें UNFCCC की बारे में बात हुई थी। ठीक है, और उसमें यह है कि SCF से रिलेटेड बात हुई थी, ऑक्सफैम रिपोर्ट की बात हुई थी। तो ये हमारे दिमाग में उस समय क्लिक करेगा कि हमको ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है और जिस बारे में हम नहीं सुने हैं न्यूज़ में उसको एलिमिनेट कर देना है अपने ऑप्शन से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हम मेंस आंसर राइटिंग में इसको यूज़ करेंगे तो हम ये सारी चीज़ें लिखेंगे जो यहाँ पे मेंशन है कि जो गोल अचीव करना चाहते थे वो गोल नहीं अचीव हो पाया। ठीक है, जो टारगेट था वो पूरा नहीं हो पाया, और ये जो दो चीज़ें इसमें से निकल के आई हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको इस तरीके से वहाँ पर मैंशन करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ भी हम अपने मेन्स आंसर राइटिंग में मैंशन करेंगे। लास्ट ईयर COP26 ग्लासगो में हुआ था, करेक्ट। तो यहाँ पे डेटा लोकलाइजेशन से रिलेटेड है, जो इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसमें ये है, पहले तो डेफिनेशन दिया हुआ है न्यूज़ में कि डेटा लोकलाइजेशन को लेके। ठीक है, तो इसमें यह है प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा लोकली रिफर टू एज डेटा लोकलाइजेशन। तो जो प्रोसेस है डेटा को स्टोर करना लोकली, ठीक है, लोकल लेवल पे, उसको डेटा लोकलाइजेशन कहते हैं। मतलब अपनी ही कंट्री के अंदर डेटा को रिस्टोर किया जा सके, जिससे कोई और कंट्रीज़ में वो डेटा स्टोर ना हो और वो आगे चल के हमारी प्राइवेसी है उसका ब्रीच हो। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ये है, ऑब्लिगेशन अंडर EU जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR, ठीक है, की बात यहाँ पे की जा रही है, डेटा सिक्योर्ड विद इन बाउंड्रीज ऑफ EU। तो EU ने ये चीज़ कर रखी है कि वो उसका जो डेटा है वो उसके बाउंड्रीज़ में ही, मतलब उनके कंट्री में ही ये स्टोर रहता है। नेक्स्ट हमारा इसी में है, ड्यू टू अब देखो इंडिया के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिया से रिलेटेड ये बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे नंबर ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर हम फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन इंक्रीज़ हो रही है, जिसमें RBI ने मैंडेट किया है कि पेमेंट सिस्टम डेटा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, स्टोर करना इंडिया में, कि जो भी पेमेंट सिस्टम है या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या जो भी चीज़ें हैं पेमेंट के जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपनी कंट्री में ही स्टोर रहे। ठीक है, फॉर बेटर मॉनिटरिंग एंड सेफ्टी। ये किस चीज़ के लिए है, मॉनिटर करने के लिए कि बेटर मॉनिटरिंग हो सकेगी और साथ ही साथ सेफ्टी भी जो है वो बरकरार रहेगी, किसी भी तरीके से जो प्राइवेसी है उसका ब्रीच नहीं होगा, सेफ्टी जो है वो पूरी तरीके से बनी रहेगी, इसके लिए।
अब इसमें एक नया टर्म आया है आज, ग्लोकलाइजेशन। ग्लोकलाइजेशन एक नया टर्म आया है, दो चीज़ों से मिलकर ये बना है। पहला तो ग्लो से ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकलाइजेशन। तो इसमें यह है कि लॉज कैन बी हार्मोनाइज्ड ग्लोबली, कि जैसे ये जो लॉ है इससे रिलेटेड उसको हार्मोनाइज्ड किया जा सकता है ग्लोबली। कैसे किया जा सकता है? अटेंशन दे करके लोकल इंटरेस्ट के, पेइंग अटेंशन टू द लोकल इंटरेस्ट, लोकल इंटरेस्ट को अटेंशन दे करके ये चीज़ हारमोनियसली ग्लोबली इस लॉ को हार्मोनाइज किया जा सकता है। और अगर इस पे हम लोकल इंटरेस्ट पे ध्यान देते हैं तो ग्लोबलाइजेशन में ये चीज़ है। अब नेक्स्ट हमारा आया है, दूसरा न्यूज़ है एक्स्ट्रा रीजनल फिशिंग फ्लीट से रिलेटेड है, जो कि इसमें बताया गया है कि प्रेजेंट इन इंडियन ओशन, एक्स्ट्रा रीजनल फिशिंग फ्लीट प्रेजेंट है इंडियन ओशन में, ऐसा नेवी ने इन्फॉर्मेशन दी है। उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। देखो, नेवी ने ये चीज़ बोली कि इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड IUU फिशिंग कॉन्टिन्यू है, ठीक है। बियॉन्ड ये बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी ये चीज़ फिशिंग कॉन्टिन्यू है, ये चीज़ इन्फॉर्मेशन दी। और मोस्ट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी देखी गई हैं नॉर्दर्न इंडियन ओशियन रीजन में, ये नेवी ने इन्फॉर्मेशन दी है। अब देखो, क्वाड ने जो क्वाड मेंबर्स है जिसमें है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, जो 4 कंट्रीज़ हैं उसमें शामिल हैं क्वाड में। तो उसमें क्या बताया गया है कि मेजर रीजनल एफर्ट करने की ज़रूरत है कि इसमें विद इन एम्बिट ऑफ इंडो पैसिफिक मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को लेके, IPMDA। तो ये क्वाड कंट्रीज़ जो हैं वो क्या करना चाह रही है, इंडो पैसिफिक मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जो है उसमें रीजनल एफर्ट ले रही हैं, मेजर रीजनल एफर्ट, कि जिससे इस चीज़ को सिक्योर किया जा सके, ठीक है, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। एम क्या है? प्रोवाइड करना एक्यूरेट मेरीटाइम पिक्चर को नियर रियल टाइम एक्टिविटीज़ इन द रीजन, ठीक है। तो प्रोवाइड करना मोर एक्यूरेट मेरीटाइम पिक्चर नियर रियल टाइम एक्टिविटीज़ इन द रीजन, तो ये एम है। 2 मेन रेगुलेशंस हैं ग्लोबली IUU फिशिंग को लेकर। पहला तो है केप टाउन एग्रीमेंट, दूसरा एग्रीमेंट ऑन पोर्ट स्टेट मेजर। 2 इम्पॉर्टेंट जो मेन रेगुलेशन है ग्लोबल IUU फिशिंग को लेकर, उसमें केप टाउन एग्रीमेंट और एग्रीमेंट ऑन पोर्ट स्टेट मेजर्स को लेके है। और इंडिया दोनों की ही सिग्नेटरी नहीं है, मतलब दोनों की किसी का भी पार्ट इंडिया इन दोनों में से नहीं है। एक नेक्स्ट हमारा है IR से रिलेटेड, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन अनाउंस एंड ऑफ डिकेड लॉन्ग ऑपरेशन बारखेन इन अफ्रीका, ठीक है। तो जो एक उनका डिकेड लॉन्ग ऑपरेशन बारखेन है अफ्रीका में, उन्होंने एंड करने का फ़ैसला लिया। और ये जो ऑपरेशन बारखेन है, बारखेने भी कह सकते हैं या बारखेन, जो भी कहना हो, तो इसमें फ्रांस ने ये शुरू किया था मिलिट्री ऑपरेशन साहेल रीजन जो है अफ्रीका का, वहाँ पे जनवरी 2013 में। टाइटल दिया गया था ऑपरेशन सर्वल, ठीक है। इसमें एक था लिमिटेड टारगेटिंग, जो एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनका लिंक देखा गया था अलकायदा से। तो उनका जो लिंक है वो अलकायदा से देखा गया था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए नॉर्दर्न माली में ये स्टेप्स लिए गए थे। 2014 का मिशन जो है उस फिर वहाँ पे उसको स्केल अप किया गया, और जो नाम यहाँ पे दिया गया था ऑपरेशन सर्वल, उससे उसका रीनेम किया गया, नाम चेंज करके ऑपरेशन बारखेन या बारखाइन, जो बारखेन, आई थिंक बारखेन ही प्रोनाउंसिएट मेरे हिसाब से सही है। इसका एम क्या था? काउंटर टेररिज्म, कि टेररिज्म को काउंटर करना, ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिव। इसमें है असिस्ट करना लोकल आर्म फेट्स, जैसे प्रिवेंट कर सके इंसर्जेंस नॉन स्टेट आर्म ग्रुप को अक्रॉस जो साहेल रीजन है। और 4500 फ्रांस पर्सनल जो है वहाँ पे डिप्लॉय किए गए थे उस रीजन में। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।